अंडे और चावल से जब आप ये नई रेसिपी बनाएँगे तो यकीन करें जो भी खाएगा उँगलियाँ चाटता रह जाएगा। आज मैं आपके लिए अंडे और चावल से बनने वाली बहुत ज़्यादा मज़े की और टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम ले लेंगे चावल। चावल जो हैं ये हमने यहाँ पर लिए हैं सेला चावल और मैंने लिए हैं ये 2 गिलास और 1 घंटा तकरीबन मैंने इसे भिगो दिया था। आप जो भी चावल ले रहे हो उस हिसाब से आप इसे भिगो लीजिएगा, ठीक है? इसे भिगोने के बाद अब हमने ले लेना है यहाँ पर ढेर सारा पानी और उसके अंदर सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 अदद तेज़पत्ता, 2 अदद इसमें हम डाल देंगे बादियान के फूल, 2 ही इसके अंदर हम डाल रहे हैं बड़ी इलायची। दालचीनी के 2 पीस डाल देंगे, उसके साथ 1 अदद जावित्री का फूल डाल देंगे, थोड़े से डाल देंगे लौंग और उसके साथ ही हम इसमें शामिल करें 1 चम्मच भरकर नमक का। नमक डालने के बाद थोड़ा-सा इस तरह से करके मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 2 चम्मच इसके अंदर घी आपके पास हो वो ले लीजिए। अगर कुकिंग ऑयल है तो वो ले लीजिए, ठीक है? वो इसके अंदर डाल देंगे, उससे ये होगा कि आपके जो चावल हैं बिल्कुल खिले-खिले बनेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। तो इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा तो फिर हमने इसके अंदर डाल देने हैं चावल। यहाँ पर जो है इसके अंदर बॉयल आने वाला है तो यहाँ पर मैं इसमें चावल शामिल कर रही हूँ। तमाम जो चावल है इसमें डाल देंगे। डालने के बाद एक दफ़ा इस तरह से करके चम्मच की मदद से इसे हिला देंगे और इसे हमने पका लेना है कम से कम भी 80% तक। आपने इसे गलाना है, ठीक है? 80% तक इसको पका लेना है, बाकी जो है वो हम बाद में पका लेंगे। तो अच्छी तरह से इस तरह करके हम इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर जो चावल हैं माशाल्लाह से काफ़ी हद तक पक चुके हैं, तो थोड़े से हम इसमें से निकाल कर हम इसे चेक कर लेंगे कि अच्छी तरह से गल गए हैं कि नहीं। तो ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा इस तरह से करके आप निकाल कर देख लीजिएगा तोड़। तो थोड़ी-सी हमने इसके अंदर कसर रखी क्योंकि बाद में भी हमने पकाना है। तो चावल जो है हमारे परफेक्ट जो हैं वो अच्छी तरह से पक चुके हैं, 80% तक हमने इसको गला लिया है, तो इसे हम निकाल लेंगे। निकाल कर आप इसे किसी भी छन्नी वगैरह में रख सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए, ठीक है? तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिए अंडे। अंडे यहाँ पर हमने लिए हैं 5 अदद और इसे आपने हार्ड बॉयल करना है, ठीक है? हल्का-सा कोशिश करें कि नरम ना हो, थोड़े सख्त बॉयल करिएगा। बॉयल करने के बाद अब हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद पैन और पैन में मैंने डाल दिया तकरीबन आधा कप घी का। जैसे ही हल्का-सा घी गरम होगा 2 अदद इसमें डाल देंगे तेज़पत्ता, 1 अदद हमने इसमें डाल देना है जावित्री का फूल और उसके साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 2 अदद इसमें डाल देंगे बादियान के फूल। इसे डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, इनसे टेस्ट और जायका बहुत ज़्यादा कमाल का आएगा इन मसालों से। थोड़े से इसमें ला डाल देंगे लौंग, 3 से 4 अदद इसमें हमने लौंग डाल दिए हैं और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 अदद इस तरह से दालचीनी के छोटे से पीसेस इसमें डाल देंगे, हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही अब देखिए कि हल्का-सा आपने कुछ सेकंड के लिए इसे फ्राई कर लिया है, तो उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज़ और प्याज़ जो हैं वो यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज़ थे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं थे। तो ये डालने के बाद अब हमने इसमें प्याज़ डाल देने हैं और प्याज़ को हम तब तक अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई करेंगे जब तक कि ये हल्के-हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते। यहाँ पर हमने प्याज़ का जो कलर है उसको ब्राउन नहीं करना, ना ही लाइट ब्राउन करना है, बस इसको हमने इतना सा पकाना है कि तमाम प्याज़ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज़ हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो बस इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम तब तक भून लेंगे जब तक कि इसके अंदर से बड़ी ही प्यारी सी अदरक लहसुन की खुशबू नहीं आ जाती। अदरक लहसुन जब आप देखो कि आपने अच्छी तरह से भून लिया है तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन हम इसमें 2 अदद हैं मेरे पास मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च और कुछ इसके अंदर हैं सब्ज़ मिर्चें साबित। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद इस तरह से बिल्कुल बारीक काटी हुई गाजरें। अब यहाँ पर अगर आपका कोई और सब्ज़ी डालने को दिल करे तो वो भी आप डाल सकते हैं। डालने के बाद अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, पका लेंगे जब तक कि तमाम चीज़ें जो हैं वो हल्की-हल्की सी गल नहीं जाती, ठीक है? बहुत ज़्यादा भी इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है। गाजरें भी हमने बहुत ज़्यादा बारीक काटी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी से तमाम चीज़ें जो है ना वो पक जाएँगी। तो तमाम चीज़ें जैसे ही सॉफ्ट होंगी तो इसमें हम डाल देंगे नमक। आधा चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने इसमें नमक डाल दिया, उसके साथ ही आधा चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी का और तकरीबन 1 चम्मच भरकर मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का। आधा चम्मच इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच ही हमने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर और दोबारा से मसालों को भूनेंगे। हल्का-सा यहाँ पर लगा लेंगे हम इसमें पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत हो तो लगा लीजिएगा, नहीं तो अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे ही भून सकते हैं क्योंकि अभी भी टमाटरों के अंदर अच्छा खासा पानी है। थोड़ा-सा इसके अंदर हमने डाल दिया है फूड कलर, ठीक है? ऑरेंज फूड कलर और उसके साथ 1 चम्मच भरकर मैं इसमें डाल रही हूँ बिरयानी मसाले का। इसे डालने के बाद दोबारा से इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे जब तक कि मसालों की बड़ी अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। हल्का-सा पानी का छींटा लगाएँगे कि मसाले वगैरह ना जलें।
1 से डेढ़ मिनट आपने दरमियानी सी फ्लेम के ऊपर इसे अच्छी तरह पका लेना है। जब आप देखें कि तमाम चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से गल गई हैं, पक गई हैं, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने अंडे अच्छी तरह से बॉयल करके रखे हुए थे उन्हें। तो मसाला तैयार हो चुका है। यहाँ पर अंडे शामिल कर देंगे। अंडे शामिल करने के बाद अब हमने अंडों के साथ इसको अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो आप अंडों को अच्छी तरह से थोड़े बड़े-बड़े से कट वगैरह लगा सकते हैं, तो मैंने वैसे नहीं लगाए। यहाँ पर लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से हम भूनेंगे ताकि अच्छी तरह जो मसाले हैं वो भी भुन जाए और अंडों में भी मसाले का जो फ्लेवर है ना वो भी ऐड हो जाए। कम से कम भी 1.5 से 2 मिनट के लिए आपने इसे ज़रूर भूनना है। तो बहुत ज़्यादा कमाल की, बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़े की रेसिपी बनेगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पर मुझे इसे भूनते हुए कम से कम 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से इसकी हमने भुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल जो हमने पहले से ही बॉयल करके रखे हुए थे। चावल शामिल करेंगे इस तरह से करके और उसके बाद किसी भी चम्मच की मदद से इसको हमने इस तरह सीधा कर लेना है, ठीक है? ये देखिए इस तरह से चावल डाल दिए, डालने के बाद चम्मच ले लेंगे, अच्छी तरह फैला देंगे तमाम कोनों पर। ये देखिए इस तरह से करके तमाम फैलाने के बाद बाकी बचे हुए चावल जो है वो भी हमने इसके ऊपर डाल देने हैं इस तरह से। और दोबारा से चम्मच ले लेंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से फिर से फैला लेंगे, सेट कर लेंगे इसको। सेट करने के बाद अब हमारे पास था फूड कलर, ठीक है? ऑरेंज फूड कलर थोड़ा-थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। इस तरह से करके बस बहुत हल्का-हल्का सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मसाले में भी थोड़ा-सा कलर डाला हुआ है। थोड़ा-सा धनिये के पत्ते डाल देंगे, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देंगे और उसके साथ ही थोड़ा-सा हम ब्राउन किया हुआ जो प्याज़ है वो भी इसमें ऐड कर लिए। 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम इसमें घी का, इसे डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब आपने 2 मिनट के लिए फ्लेम हाई रखनी है। उसके बाद बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसे 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारी एग और वेजिटेबल की जो बिरयानी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनी है। ये देखिए माशाल्लाह से किस तरह से मज़ेदार और ज़बरदस्त से खिले-खिले से जो चावल हैं माशाल्लाह से वो तैयार हुए हैं। और जायका और टेस्ट बेहद मज़े का है क्योंकि इसमें आपको सब्जियों का भी टेस्ट मिलेगा। जो आपकी फ़ेवरेट सब्ज़ी हो आप वो भी डाल सकते हैं और उसके साथ हमने इसमें अंडे शामिल किए हैं तो सभी का टेस्ट आपको मिलेगा। तो माशाल्लाह से ये ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है तो इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार ज़बरदस्ती हमारी आज की जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो ऐसे ही मज़ेदार ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।